Assalamu alaikum to everyone. In our previous lecture, we have studied the definition of ideology and aims and objectives. अब हम इस वीडियो में फर्दर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी बेसिकली ये थी कि मुस्लिम्स और हिंदू आपस में एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनके रिलीजन डिफरेंट हैं, उनके ट्रेडिशन डिफरेंट हैं, उनके कल्चर डिफरेंट हैं, उनके नॉर्म्स डिफरेंट हैं, रस्म व रिवाज हत्ता के बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ पाया जाता था। The Muslim claimed separate nationhood for themselves and they were determined to maintain a separate entity for all times to come. उस ज़माने के मुसलमानों की जो अजीम रहनुमा थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि अब हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि उस ज़माने में हिंदू बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों पर हिंदुओं का कब्ज़ा हो गया था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेटअप सारा चेंज हो चुका था। जॉब्स भी उनके हाथ में थी और वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर तकरीबन हर चीज़ पे कब्ज़ा कर चुके थे। द मुस्लिम बिलीव इन सेपरेट रिलीजन। अगरचे मुसलमानों का रिलीजन भी डिफरेंट है, हिंदुओं का डिफरेंट है, प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशंस, दोनों के ट्रेडिशंस भी डिफरेंट हैं, रस्म व रिवाज भी डिफरेंट हैं, एंड हैव देयर ओन हिस्ट्री एंड देयर कल्चर हेरिटेज। उनका जो पीछे सकाफ़त है वो भी बहुत अलग है और इसके अलावा उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख़ भी एक दूसरे से बहुत अलग है। यहाँ तक कि जो हिस्टोरिकल हीरोज़ भी उनके एक दूसरे से अलग हैं। देयर क्लेम वॉज एब्सोल्यूटली राइट। जो मुसलमानों ने उस ज़माने में दावा किया था वो बिल्कुल सही था। इट वॉज़ देयर राइट टू कीप देयर सेपरेट एंटिटी अलाइव। ये उनका हक़ था कि वो इस्लाम को ज़िंदा रख सकें एंड टू एन्जॉय ऑल ह्यूमन राइट्स, और अपने हर राइट्स को एन्जॉय कर सकें, अपने रिलीजन को आराम से वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन अनडिवाइडेड इंडिया। ये इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट। Islam is a complete code of life. The Muslims wanted to implement the system practically. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल और तरीक़े बताए हैं, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत और क़र्ज़, ज़िंदगी के हर एक जो फील्ड है उसमें अल्लाह ने हमें इस्लाम में अपनी तालीमात के ज़रिए सब बता दिया है। द मुस्लिम्स वांटेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम प्रैक्टिकली, दिस कुड नॉट बी अटेन इन यूनाइटेड इंडिया। और मुसलमानों का उस ज़माने में अपने मज़हब पे अमल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि हिंदुओं ने उनके हालात बहुत तंग कर दिए थे। इसी वजह से उन्होंने एक रेजोल्यूशन यानी पास की एंड डिमांडेड एन इस्लामिक स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसकी यही वजूहात की वजह से मुसलमानों ने एक करारदाद पेश की जिसमें ये वाज़ेह कर दिया गया कि अब मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। Setting up of the true Islamic society. Islam upholds the golden principle of freedom, justice, brotherhood, equality, but living for centuries with a human community the Muslims were gradually ignoring. इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो एक सुनहरे असूलों पर मबनी है। उन असूलों में आज़ादी, इंसाफ, हम आहंगी, भाईचारा यानी ज़िंदगी गुजारने के सारे असूल इसमें बता दिए गए हैं। लेकिन मुसलमानों का इतने अरसे से हिंदुओं के साथ रहना इस चीज़ को ज़ाहिर कर चुका था कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने सारे असूल, अल्लाह की सारी तालीमात भूलते जा रहे हैं। इस्लाम गिव्स गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लाइफ. It has its own principles such as ban on gambling to refrain from all unlawful means of income and expenditure. एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम हमें इन असूलों पे अमल करने का हुक्म देता है, जिसमें यह है कि आप जुए से अपने आप को दूर रखें और सारे उन गुनाहों से दूर रखें जो गुनाह कबीरा में आते हैं। अगेन एक्स्ट्रावेजेंस इज़ रिगार्डेड डेविलिश. एक्स्ट्रावेजेंस यानी दिखावा, इसराफ इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है कि अपना पैसा, अपनी चीज़ किसी और को शो ऑफ ना किया जाए. द राइट्स ऑफ द नेबर्स आर स्ट्रेस्ड which results in social security to all. God fearing and believe in hereafter are the basis for the social life of Muslims. मुसलमानों के लिए ज़रूरी है एक मुसलमान
جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ اس چیز کو مانے کہ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور قیامت پہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ جو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، کسی ایک چیز پہ بھی یقین نہیں رکھے گا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔